भाइयों बहनों को नमस्कार। मेरा नाम भास्कर सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में निकाली गई 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी हूँ। मैं ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार किस हद तक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों पर डाका डाल रही है वो आप लोगों के समक्ष लाया जा सके। 69,000 भर्ती जब विज्ञापित हुई थी तो हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि जो है हम लोगों का चयन हो जाएगा अच्छे गुणांक के बावजूद, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी ओबीसी एससी अभ्यर्थी जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनका जो है चयन नहीं हो पाया। इसके लिए हम लोगों ने अपने स्तर से जब पता किया तो ये निकल के आया कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने कुछ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के कारण हम लोगों को जो है मौका नहीं मिल पाया। जो पहले तो इस भर्ती में सरकार ने कट ऑफ नहीं बताया कि कितने गुणांक तक अभ्यर्थियों का हमने जनरल में चयन किया यानी अनारक्षित में किया, कितने ओबीसी में किया, कितने एससी में किया। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने जब प्रयास किया अन्य सोर्सेस से तब जाकर के इन्होंने किसी तरीके से गुणांक बताया। इसके बाद क्या हुआ कि जो संवैधानिक नियम है उन संवैधानिक नियमों के हिसाब से जितने भी पद होते हैं उन पदों में जो 50% होता है वो ओपन कैटेगरी का होता है। ओपन कैटेगरी भर जाने के पश्चात जो है 27% ओबीसी, 21% एससी और 2% एसटी का रिजर्वेशन दिया जाता है। और जो 50% ओपन कैटेगरी होती है उसमें सभी अभ्यर्थी शामिल होते हैं, जिसका केवल और केवल एक ही आधार होता है कि उसमें सभी जो अभ्यर्थी होते हैं वो ओपन मेरिट से ही आते हैं, उनमें अभ्यर्थी की कैटेगरी से कोई मतलब नहीं होता है। इस भर्ती में इन्होंने क्या किया है कि जो ओबीसी की 27% सीटें थी और जो ओबीसी और एससी के हाई मेरिट वाले कैंडिडेट थे उन सभी कैंडिडेट को ओपन कैटेगरी में ना ले जा करके उनकी 27% और 21% कैटेगरी में रख दिया गया, जिसके कारण हम लोगों का चयन नहीं हो पाया। इसके पश्चात जब हम लोगों ने पूरी लिस्ट की छानबीन की तो उसमें ये पता चला कि ओबीसी और एससी के लगभग 28,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको अनरिजर्व में ले जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं ले गए, उनको कैटेगरी में नियुक्ति दे दी। और इसके अलावा जो 50% के बाद जो ओपन कैटेगरी होती है उसके बाद जो हमारा कोटा शुरू होता है 27, 21 और 2% का, उसमें जो हमारा 27% कोटा था यानी ओबीसी का जो 27% कोटा था उसमें इन्होंने मात्र 3.86% रिजर्वेशन दिया है। इसी तरीके से एससी अभ्यर्थियों में मात्र 21% के बजाय 16% रिजर्वेशन दिया है। तो इन्होंने जो हमारी ओबीसी की लगभग 18,598 सीट्स होती थी वहाँ पर इन्होंने मात्र 2,664 सीट्स दी हैं। तो किस हद तक ये ओबीसी और एससी को ख़त्म करना चाहते हैं ये सब आप लोग समझ सकते हैं। जो ये व्यवस्था है संवैधानिक व्यवस्था है, हम कोई भी किसी से नहीं मांग रहे हैं। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था थी उसी के तहत जो है हम लोग अपनी सीट्स मांग रहे थे और इन्होंने हम लोगों की एक पीढ़ी को बर्बाद करके, परिवारों को बर्बाद करके अपने जाति विशेष के अभ्यर्थियों को जो दिया है उस सीट्स, उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन भी किया, लखनऊ में भी किया, लेकिन हर जगह से बलपूर्वक लाठी मार करके भगा दिया गया और इसके अलावा मुकदमा दर्ज करने की धमकियां भी दी गई। तो मैं ये वीडियो बना करके ये आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी हैं उनका किस हद तक शोषण हो रहा है, किस हद तक उनके परिवार वालों की उम्मीदों पर वर्तमान सरकार तुषारापात कर रही है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। और वर्तमान में ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, किंतु वहाँ पर भी 3-4 बार कोर्ट के द्वारा स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आप सब कुछ दे दीजिए, उसके बावजूद भी ये सरकार वहाँ पर भी कोई भी अपना पक्ष रखने की कोशिश नहीं कर रही है। थैंक यू सो मच।